आज हम गन्ना आयुक्त महोदय के पास गांगनौली चीनी मिल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए हैं, क्योंकि इस चीनी मिल ने किसानों का इतना शोषण कर लिया है। कोई भी सुविधा देने के नाम पर तो जीरो, लेकिन गन्ने का भुगतान भी 1 वर्ष का बाकी है। और इसके मालिक और इसके जो है प्रशासन तंत्र इस तरह से मशहूर है कि कितना भी हम किसानों का शोषण कर लें वो कम है। लेकिन हम इन्हें स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि अब इनकी मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने कह दिया कि 1 महीने के अंदर भुगतान करें और नहीं तो हम चीनी मिल का घेराव करेंगे। किसी तरह से पीछे नहीं हटेंगे, ईंट से ईंट बिठा दी जाएगी। किसान तो बर्बाद हो गया, लेकिन इस वर्ष हम इन्हें चीनी मिल को भी सिखा देंगे गन्ना लेना। और गन्ना इस वर्ष हम उस चीनी मिल को देंगे, चाहे हमें इसका एरिया क्यों ना कटवाना पड़े। मेरा नाम चिराग गुप्ता, जिला सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद सहारनपुर। अभी 2 दिन पूर्व मेरे द्वारा फेसबुक पर एक पोस्ट डाली गई थी शुभकामना संदेश, जिस पर शिव राजपूत नाम का एक व्यक्ति है जो कि फेसबुक में मेरठ का दिखा रहा है। उसने अभद्र टिप्पणी करते हुए संगठन और कार्यकर्ताओं के खिलाफ बोला, जिसके कारण कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है। हम लोगों ने आज नगर कोतवाली में तहरीर देकर उसके खिलाफ कंप्लेन करी है और प्रशासन से मांग करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएँ ना हों, इस पर प्रशासन कार्रवाई लेते हुए सख्त रोक। मेरा नाम है चौधरी वीरेंद्र सिंह गुजर। चौधरी साहब, कलेक्ट्रेट में अपना प्रदर्शन क्या है, क्या मामला है, किस लिए प्रदर्शन? ये राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी जब शुरुआत हुई थी तो 50-60 किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की गई थी और उनसे ये वादा किया था कि जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहण होगी उनके परिवार को एक सदस्य को नौकरी मेडिकल कॉलेज में दी जाएगी। धांधली के तहत, जालसाजी के तहत 60 किसानों की ज़मीन जिनकी गई है, कुल 14 लोगों की लिस्ट भेजी अब कुल, और जिनकी पूरी की पूरी ज़मीन चली गई उनका नाम उसमें लिस्ट में नहीं। अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, उनके बच्चे सड़क पाने के कगार पर हैं, भूखा मरने के कगार पर हैं। आज हम जिलाधिकारी सहारनपुर के पास आए थे, उनको सारी व्यथा बताई है किसानों की और मांग है कि जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहण हुई है, जिन्हें नौकरी नहीं मिली, उन्हें तुरंत नौकरी दिलाई जाए। लोकेश कटारिया। देखो, मैं नेशनल भीम आर्मी का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज जो हमारे बड़े भाई दुर्जन सिंह इस धरने पर बैठे हैं, जो पूरे देश में सारे स्टूडेंटों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, उस समस्या का निवारण करने के लिए इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास और बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन 13 राज्यों में इस्टेब्लिश है और ये सहारनपुर से एक चिंगारी उठी है और हमारा मानना है, हम कोशिश करेंगे कि पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाया जाए और जो निकम्मी सरकार है, उस निकम्मी सरकार को हम अपना स्टूडेंट का जो वजूद होता है, जो विद्यार्थियों का वजूद होता है, ये वजूद ज़रूर दिखाएंगे। आज धरने का हमारा 12वां दिन है, जिसमें अनशन का दूसरा दिन है, लेकिन शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति अभी तक हम तक नहीं पहुंच पाया और हमारा प्रयास ये है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, चाहे इसके लिए हमें करो या मरो का नारा भी देना पड़े, हम करेंगे और मरेंगे। रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, आगे की रणनीति की मैं बात करूं, कल हम
कुछ नया प्रयास करने जा रहे हैं ताकि सरकार का काम सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। आज हम लोग माननीय नेता इमरान मसूद जी, विधायक नरेश सैनी जी, मैं जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर, हम सब लोग वन गुजरों के लिए आज कमिश्नर से मिले हैं। इनका जो स्थापित होने का जो समस्याएं आ रही थी, जो इन लोगों की मांग है और जो सरकार के गाइडलाइन है, उसको लेकर चर्चा की गई। और चूँकि इनकी भी बहुत सारी मांगें ऐसी हैं जो जायज़ हैं बिल्कुल, जिनको सरकार को मानना चाहिए, उन्हें लेकर आज चर्चा हुई और जल्द ही एक दूसरी मीटिंग होगी। निश्चित तौर पर जो इनकी मांगे हैं उसमें जो जायज़ मांगे हैं वो देखिए, हम लोग वन गुजरों को विस्थापित करने का प्रोग्राम है स्टेट गवर्नमेंट का, उनके संबंध में आए थे कि उनका विस्थापन के अंदर जो उनके अधिकार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनके बारे में गाइडलाइन दी थी, उस गाइडलाइन के अनुरूप उनको उनके अधिकारों को दिया जाना चाहिए। इसी संबंध में कमिश्नर साहब से बात हुई। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इसमें बात करके और वो इसका निस्तारण करें। यहाँ कितने वन गुजर प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ हर खोल के अंदर है, अभी इनका काउंटिंग होनी, चूँकि इन्होंने जो सर्वे कराया था उस सर्वे के हिसाब से कम आ रहे थे। और ये लोग जितने लोग हैं, इनका दोबारा सर्वे भी होगा। सर्वे के लिए 1800 के लगभग सर्वे के लिए उन्होंने कह दिया कि हम दोबारा सर्वे कराएंगे। है जी, क्या मामला है? मामला ये है, हम सभी ग्राम उमरीखुर्द थाना रामपुर के निवासी हैं और एक हमारा छोटा भाई 8 तारीख को गुमशुदा हो गया था। हमने रामपुर थाना को अगले दिन यानी कि 9 तारीख में सूचना दे दी थी कि साहब हमारा भाई खेत पर जाते हुए बाइक लेकर गया, लेकिन आज तक तलाश करते रहे, नहीं मिला। रामपुर पुलिस द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और घटना के कई दिन बाद 14 तारीख में 14/9 में एक गुमशुदगी दर्ज की गई और गुमशुदगी दर्ज करने के बाद भी आज तक ना तो उस लड़के की CDR निकलवाई गई, ना कॉल डिटेल निकलवाई गई और ना उसकी बाइक बरामद की गई। और हम अगर रामपुर थाना पुलिस के पास जाते भी रहते हैं तो ये कहते हैं कि निकलवा रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, और उल्टा हमको भ्रमित कर दिया जाता है कि यदि कोई बॉडी मिल जाती है कि आप उसको शिनाख्त कर लो। तो इस बारे में हम SSP महोदय सहारनपुर से आज मिले, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, SO साहब को फ़ोन किया।